बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 29 में पढ़ेंगे एक्सप्लेन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ लैन लोकल एरिया नेटवर्क। यानी अगर आपने एक नेटवर्क बनाना है तो आपको कौन कौन से कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये जो आप नेटवर्क बना रहे हैं ये कौन सी टाइप का नेटवर्क बना रहे हैं, लैन। और ये लैन हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया कि लोकल एरिया नेटवर्क जो है ये एरिया कवरेज के हिसाब से क्या होता है, नेटवर्क बनाया जाता है। यानी अगर आपने एक रूम में, एक बिल्डिंग में या मल्टीपल बिल्डिंग्स में कंप्यूटर का एक नेटवर्क बनाया हुआ है तो वो कौन सी कैटेगरी में आता है, लैन की कैटेगरी में आता है। तो हमें लैन में कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट रिक्वायर्ड हैं, तो ये आज हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। ओके जी, लैन डज नॉट यूज़ टेलीफोन नेटवर्क। एक बात तो ये नोट कर लें कि लोकल एरिया नेटवर्क में जो होता है हम टेलीफोन लाइंस को इस्तेमाल नहीं करते नेटवर्क बनाने के लिए, बल्कि डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ लैन आर एज फॉलोज। यानी जो कंपोनेंट्स लैन में इस्तेमाल हो रहे होते हैं वो ये हैं। कम्युनिकेशन मीडिया में चाहिए एक एनआईसी कार्ड चाहिए, राउटर, गेटवे, ब्रिजेस चाहिए। ये 5 किस्म की डिवाइसेस हैं जो इस्तेमाल होती हैं लोकल एरिया नेटवर्क में एज एन कंपोनेंट। कि अगर आप लैन बना रहे हैं तो उसमें आपको इन कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। देखें, इसमें से हम 3 कंपोनेंट तो पहले भी पढ़ चुके हैं, राउटर, गेटवे एंड ब्रिजेस। तो इनको हम उसी तरीके से क्या करेंगे, दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। 2 कम्युनिकेशन मीडिया हमने 2 कंपोनेंट्स हमने इसमें से पढ़ने हैं। एक कम्युनिकेशन मीडिया है और एक एनआईसी कार्ड है। ठीक है बेटा, तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर फ्रॉम कम्युनिकेशन मीडिया। ओके जी, स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन मीडिया से। कम्युनिकेशन मीडिया है क्या? देखिए, कम्युनिकेशन मीडिया यूज टू ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। कम्युनिकेशन मीडिया का काम क्या है? डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। क्योंकि देखिए, जब आप 2 कंप्यूटर को जोड़ते हैं तो हर बात है उनको जोड़ने के लिए दरमियान में आपको कोई चीज़ लगानी पड़ेगी, चाहे वो वायर हो चाहे वो वेव्स हों। तो ये वायर्स या वेव्स क्या कहलाती हैं? हमारी कम्युनिकेशन मीडिया कहलाती हैं, जो डाटा को कैरी करके लेके जा रही होती हैं। ठीक है, तो अगर आपने सस्ती लैन बनानी है तो ट्विस्टेड पेयर को इस्तेमाल करते हैं। ट्विस्टेड पेयर एक वायर होती है जो एक दूसरे पर ट्विस्ट की होती है। जैसे आपने बिजली के वायर देखे हैं कि रेड और ब्लैक एक दूसरे पर बल्क हाई तारें होती हैं। तो अगर आपने सस्ती लैन बनानी है तो आपको कंप्यूटर जो है वो कौन सी वायर से कनेक्ट कर दें, ट्विस्टेड पेयर वायर से कनेक्ट कर देंगे तो ये सस्ती लैन बनेगी। लेकिन सस्ती लैन में जो ये ट्विस्टेड पेयर वायर इस्तेमाल कर रहे हैं इसका डाटा ट्रांसफ़र रेट क्या होता है एज़ कम्पेयर टू अदर वायर्स क्या होता है, बहुत लो होता है। तो लिहाजा कोशिश यही की जाती है कि अगर आप लैन बना रहे हैं तो उसमें जो आप कम्युनिकेशन मीडिया इस्तेमाल करें वो अच्छा इस्तेमाल करें ताकि उसका डाटा ट्रांसफ़र रेट क्या हो, फास्ट हो। तो नॉर्मली हम अगर लैन बनाएंगे तो कोएक्सियल केबल को या फाइबर ऑप्टिक केबल को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। कोएक्सियल केबल ये वही वाली केबल है, ये जो आपको टीवी में केबल वाला जो आपको केबल लगा के देता है ब्लैक कलर की, इसे हम कोएक्सियल केबल कहते हैं। और आजकल इंटरनेट वाले जो हैं आपको फाइबर ऑप्टिक्स देते हैं, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक ऐसी केबल है जिसमें रे ऑफ लाइट की फॉर्म में डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, इस्तेमाल हो रहा होता है, ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल्स को अगर आप इस्तेमाल करेंगे, ये केबल एक्सपेंसिव तो हैं लेकिन इनका डाटा ट्रांसफ़र रेट क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। तो देखें क्या है जी, दीज केबल्स आर एक्सपेंसिव बट प्रोवाइड फास्टर कम्युनिकेशन रेट। सम लैन यूजेस वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। तो मैंने अभी आपको ये भी बताया कि जब आप 2 कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहे होते हैं तो आप ज़रूरी नहीं है कि वायर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप वेव्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वेव्स जो आपका ट्रांसमिशन मीडिया ये वायरलेस मीडिया कहलाता है। इसमें फिर हमारे पास बहुत सारी वेव्स हैं, लाइक वाईफाई भी है, माइक्रोवेव है, रेडियो वेव है, ठीक है, ब्लूटूथ भी है, इंफ्रारेड वेव्स भी है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी वेव्स को इस्तेमाल करते हुए डाटा को क्या करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। तो इट यूजेस इंफ्रारेड और रेडियो वेव टू कनेक्ट कंप्यूटर। तो देखें यहाँ पे बता भी दिया कि अगर आप वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया इस्तेमाल करेंगे तो आपके ऊपर बेस करता है कि आप कौन से क्या कहते हैं वायरलेस सिग्नल्स को इस्तेमाल करते हैं, आया इंफ्रारेड को इस्तेमाल करते हैं या रेडियो वेव को इस्तेमाल करते हैं या माइक्रोवेव को इस्तेमाल करते हैं। और ये 3 जितने भी हमारे पास वायरलेस मीडियाज़ हैं हर एक की अपनी क्या है जी, स्पीड है डाटा कैरियर की। ठीक है,
तो वायरलेस नेटवर्क्स आर इजी टू सेटअप एंड मेंटेन। ये आपको पता है कि वायरलेस नेटवर्क बनाना हमारे लिए बड़ा आसान है, क्योंकि इसमें वायर्स वगैरह की डक्टिंग नहीं पड़ती, जस्ट वेव्स की मदद से डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। तो उसके लिए या तो टावर लगाए जाते हैं या एंटीनास लगाए जाते हैं। तो लेकिन वायरलेस जितने भी नेटवर्क्स होते हैं दे हैव लो ट्रांसमिशन रेट एज़ कम्पेयर टू वायर्ड मीडिया। यानी जो वायर्स का जो डाटा ट्रांसफ़र रेट है वो वायरलेस नेटवर्क्स की यानी वेव्स वगैरह से उनका डाटा ट्रांसफर होता है, फास्ट होता है। और दूसरा वायरलेस मीडिया जो होता है ये लिमिटेड डिस्टेंस तक क्या करता है, डाटा को लेकर जाता है। आपने देखा है ये मोबाइल के टावर जो हैं ये थोड़े डिस्टेंस के बाद एक और टावर लगा दिया जाता है। उसकी वजह क्या है, यानी एक टावर जो है वो लो एरिया को क्या कर रहा होता है, कवर कर रहा होता है। ठीक है, तो वायरलेस मीडिया भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वायर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम देखते हैं हमारे जोग्राफियाई जो क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं जोग्राफिया के हिसाब से कि ज़मीन पर हमारे पास किस किस्म का क्या कहते हैं एनवायरनमेंट है, आया माउंटेन हैं, रिवर्स हैं, ओशंस हैं। तो फिर उस हिसाब से हम देखते हैं कि यहाँ पे वायर्स ज़्यादा बेहतर रहेंगी या हम वायरलेस मीडिया को इस्तेमाल करें डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, अब अगला जो है वो है NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब हम इसको पढ़ते हैं। ओके जी, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। NIC स्टैंड फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यानी ये जो केबल्स हैं कंप्यूटर में जब जिस पॉइंट पर ये अटैच की जाती हैं वो पॉइंट बज़ाहिर तो हमें छोटा सा एक पोर्ट नज़र आ रही होती है, लेकिन बैकएंड पे पूरा एक सर्किटरी बोर्ड होता है जो मदरबोर्ड में लगा दिया जाता है, उसको हम NIC कार्ड कहते हैं। इसका मतलब है NIC कार्ड क्या कर होता है, कंप्यूटर को नेटवर्क का पार्ट बनाने में क्या देता है, मदद देता है। ऐसे ही है ना, जैसे आप कीबोर्ड की केबल लगाते हैं पोर्ट के अंदर, माउस की केबल लगाते हैं पोर्ट के अंदर, तब जाके माउस कनेक्ट हो जाता है आपके कंप्यूटर के साथ। कीबोर्ड की पोर्ट जब कीबोर्ड की पोर्ट से लगाते हैं तो कीबोर्ड जो है वो आपके सिस्टम से क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। इसी तरीके से USB आप जब फ्लैश लगाते हैं तो उसको भी पोर्ट में अटैच करते हैं ताकि USB जो है कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच होकर हमें डाटा को ट्रांसफ़र करने में मदद दे। तो NIC कार्ड भी यही काम कर रहा होता है, लेकिन NIC कार्ड जो है क्या करता है, दो कंप्यूटर्स को नेटवर्क का पार्ट बनाने में मदद दे रहा होता है। देखें, इट इज़ आल्सो नोन एज लैन एडॉप्टर, यानी ये लैन का एडॉप्टर भी है, यानी ये लैन को या कंप्यूटर को लैन से कनेक्ट करने में मदद देता है। इट इज़ यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर टू अ नेटवर्क, तो ये वो वाली बात कह दी है। नेक्स्ट, इट इज़ अ सर्किटरी बोर्ड इंस्टॉल्ड ऑन द मदरबोर्ड। मैंने ये भी बता दिया कि बज़ाहिर तो हमें एक छोटा सा पॉइंट नज़र आता है, लेकिन अंदर पूरा एक सर्किट बोर्ड होता है जो मदरबोर्ड में इंस्टॉल्ड होता है। वायरलेस नेटवर्क कार्ड हैव एंटीनाज एंड सेंड एंड रिसीव डाटा। कहता है वायरलेस अगर आपने नेटवर्क कार्ड लगाएं, क्योंकि नेटवर्क कार्ड हमारे पास मुख्तलिफ तरह के होते हैं, वायर्ड भी होते हैं और वायरलेस कार्ड भी होते हैं। जो वायरलेस क्या कहते हैं नेटवर्क कार्ड होते हैं उसके ऊपर एंटीना लगा होता है, और वो एंटीना क्या करता है, सिग्नल को रिसीव करता है और सेंड करता है। जैसे आपने देखा होगा PTCL वाले डिवाइस देखे जाते हैं तो उसके साथ दो एंटीना होते हैं। तो ये एंटीनास क्या कर रहे होते हैं, वायरलेस का काम कर रहे होते हैं कि अगर किसी ने मोबाइल से कनेक्ट करना है तो वायरलेस डाटा को क्या करेंगे, सेंड और रिसीव करने के लिए मदद देंगे। ओके जी, राउटर्स क्या होते हैं। कहते हैं राउटर इज़ अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क्स दैट यूजेस सिमिलर और डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। यानी राउटर एक ऐसी डिवाइस है जो मल्टीपल नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन वो नेटवर्क जो है वो सिमिलर या डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को इस्तेमाल करते हों। यानी जब हम नेटवर्क बनाते हैं तो इसका मतलब है उनके ऊपर कुछ प्रोटोकॉल्स भी इंस्टॉल किए जाते हैं। वो प्रोटोकॉल सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल है क्या। प्रोटोकॉल आर द रूल्स दैट आर यूज्ड टू एक्सचेंज द डाटा बिटवीन टू कंप्यूटर्स। यानी प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो डाटा को एक्सचेंज करने में क्या हो रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे होते हैं। जब दो कंप्यूटर एक दूसरे से डाटा एक्सचेंज करेंगे तो ख़ास रूल्स के तहत फॉलो करते हुए डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे। तो हमारे पास बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो डाटा को एक्सचेंज करने के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो कुछ नेटवर्क जो हैं सिमिलर प्रोटोकॉल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ नेटवर्क में डिफरेंट प्रोटोकॉल्स भी इस्तेमाल होते हैं। मतलब एक जगह पे TCP/IP यूज़ हो रहा है, एक जगह पे नेट बायोस यूज़ हो रहा है। ठीक है जी, इस तरीके से ये डिफरेंट प्रोटोकॉल हैं। अगर डिफरेंट प्रोटोकॉल के नेटवर्क्स हैं, अगर उनको कनेक्ट करना है तब भी हम कौन से डिवाइसेस इस्तेमाल करेंगे, राउटर को इस्तेमाल करेंगे। तो राउटर इज़ अ डिवाइस दैट कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क दैट यूजेस सिमिलर और डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। अब राउटर इसके अलावा और काम क्या करता है, यानी सिर्फ इसने दो नेटवर्क्स को कनेक्ट करके एक नेटवर्क नहीं बनाना, बल्कि इट मैनेज द बेस्ट रूट
बिटवीन एनी टू कम्युनिकेशन नेटवर्क। दो नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे वे आउट हो सकते हैं। मसलन जब एक डाटा दूसरे कंप्यूटर के पास जाता है एक कंप्यूटर से, तो बहुत सारे पाथ हो सकते हैं। उनमें से बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करना भी राउटर का ही क्या है, फंक्शनैलिटी है। इट कंसिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, यानी ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पर कंसिस्ट करता है। तो सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। हार्डवेयर जो है वो सर्वर भी हो सकता है और सेपरेट कंप्यूटर भी हो सकता है, ठीक है। यानी हार्डवेयर में हमारे पास क्या क्या हो सकता है, सर्वर आपने पढ़ लिया कि ऐसा कंप्यूटर होता है जो बाकी जितने भी कनेक्टेड कंप्यूटर्स होते हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और सेपरेट कंप्यूटर भी हो सकता है, अलग से एक कंप्यूटर भी हो सकता है जो राउटर का क्या कर रहा होगा, काम कर रहा होगा। द सॉफ्टवेयर इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड राउटिंग प्रोटोकॉल्स, और सॉफ्टवेयर में क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकते हैं और राउटिंग प्रोटोकॉल्स भी हो सकते हैं। राउटर आर यूज्ड व्हेन सेवरल नेटवर्क्स आर कनेक्टेड टुगेदर। जारी बात है, यहाँ पर हमने पहली लाइन में ये बात पढ़ ली हुई है कि अगर आपने मुख्तलिफ नेटवर्क्स को जोड़ना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राउटर को इस्तेमाल करना पड़ेगा। दे कैन कनेक्ट नेटवर्क ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। सारी बात है, ये मुख्तलिफ ममालिक में अगर कोई नेटवर्क्स हैं उनको भी कनेक्ट करने के लिए क्या इस्तेमाल हो सकता है, राउटर्स इस्तेमाल हो सकते हैं। दे ट्रांसफ़र डाटा इन लेस टाइम, और सबसे बड़ा एडवांटेज राउटर का क्या है, ये थोड़े टाइम में डाटा को क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये था राउटर। तो राउटर क्या था जी, ऐसी डिवाइस है जो ऐसे नेटवर्क्स को कनेक्ट करती है जो सिमिलर और डिफरेंट प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और इसका काम क्या है जी, बेस्ट रूट को डिफाइन करना है। और ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों पे कंसिस्ट करता है। हार्डवेयर में सर्वर हो सकता है या सेपरेट कंप्यूटर हो सकता है, और सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम और राउटिंग कंट्रोल्स हो सकते हैं, ठीक है जी, प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास गेटवे। ओके जी, गेटवे भी राउटर की तरह की डिवाइस है जिसका काम क्या है, डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करना है। लेकिन राउटर जो है ऐसे नेटवर्क्स को कनेक्ट करता था जो सिमिलर और डिफरेंट प्रोटोकॉल पे काम करते थे, यानी इस्तेमाल कर रहे होते थे। लेकिन गेटवे जो है इज़ अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क्स दैट यूजेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स, यानी ये जस्ट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को इस्तेमाल करने वाले नेटवर्क्स को ही कनेक्ट करने के लिए क्या होगा, इस्तेमाल होगा। टू डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क रिक्वायर अ गेटवे टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो यहाँ पे ये वही बात लिख दी कि दो अगर डिफरेंट किस्म के नेटवर्क्स हैं, अगर उनको आपने कनेक्ट करना होगा तो क्या इस्तेमाल करेंगे जी, गेटवे इस्तेमाल करेंगे। तो ये कैसे काम करता है, तो इट रिसीव डाटा फ्रॉम वन नेटवर्क, क्योंकि देखें दो नेटवर्क के दरमियान में आपने क्या लगाया, गेटवे। अब दोनों नेटवर्क पे कौन से प्रोटोकॉल चल रहे हैं, डिफरेंट चल रहे हैं। तो गेटवे क्या करता है, जब एक नेटवर्क से डाटा रिसीव करता है और अगर उसने दूसरे नेटवर्क पे डाटा भेजना है तो उसके प्रोटोकॉल को के मुताबिक कन्वर्ट करके उसे क्या करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। इस तरीके से कम्युनिकेशन जो है वो टेक प्लेस होगी दोनों नेटवर्क के दरमियान। यानी इसने क्या किया, एक नेटवर्क से डाटा लिया, जाहिर बात है वो जो डाटा उसके पास आया वो उस नेटवर्क के प्रोटोकॉल के हिसाब से आया होगा, और फिर जब वो दूसरे नेटवर्क को भेजेगा तो उसको उस नेटवर्क के मुताबिक क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, ताकि डाटा जो है वो सेफ एंड साउंड दूसरे नेटवर्क में पहुँच जाए। इसकी एग्जाम्पल क्या है, अगर आपने लैन को इंटरनेट से क्या करना है, कनेक्ट करना है, तो उसके दरमियान हमें क्या लगाना पड़ेगा, गेटवे लगाना पड़ेगा। यानी अगर आप ये देखें कि आपके घर में PTCL वालों ने इंटरनेट वाली डिवाइस दे रखी है, तो जो छोटा से डिवाइस है वो सिर्फ मॉडेम का ही काम नहीं करती बल्कि गेटवेज का भी काम कर रही होती है। क्योंकि देखें जब आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो ज़रूरी नहीं है कि इंटरनेट पे बाकी जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो तमाम सेम प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं। हर मुल्क में जो कंप्यूटर्स हैं हो सकता है उनके प्रोटोकॉल दूसरे कंट्रीज़ के प्रोटोकॉल से क्या हों, मुख्तलिफ हों। तो जब आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो वो क्या इस्तेमाल करेगा, इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए गेटवे को इस्तेमाल करेगा। ओके जी, अब हम पढ़ते हैं ब्रिजेस क्या होती हैं। ब्रिजेस भी हमने कहा कि ये भी नेटवर्क कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, यानी ये मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट को क्या करती हैं, कनेक्ट करके एक नेटवर्क बना देती हैं। तो देखें क्या है, ब्रिज इज़ अ डिवाइस दैट कनेक्ट टू नेटवर्क सेगमेंट। टू नेटवर्क सेगमेंट से मुराद यही है कि दो नेटवर्क्स हैं हमारे पास बने हुए, और अगर आप उनको कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम उसके लिए जो डिवाइस इस्तेमाल करेंगे वो ब्रिज भी हो सकती है। लेकिन ब्रिज जो है वो किस किस्म के नेटवर्क सेगमेंट को जोड़ती है, देखें, इट इज़ यूज टू कनेक्ट सिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क्स, यानी एक जैसे नेटवर्क को ही ये क्या करेगी, कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होगी। और कहता है काम किस तरीके से करती है, व्हेन अ ब्रिज रिसीव अ सिग्नल, जब ब्रिज
सिग्नल रिसीव करती है तो ये डिटरमिन करती है द सेगमेंट वेयर द सिग्नल शुड बी सेंट। कि देखें ब्रिज जो है ज़रूर बात है दो नेटवर्क के दरमियान में अगर आपने ब्रिज लगा दिया, दोनों नेटवर्क को कनेक्ट कर दिया, तो ऐसे भी हो सकता है कि जब ब्रिज के पास डाटा रिसीव होगा तो वो उसी नेटवर्क के कंप्यूटर के पास ही जाना हो सकता है। तो ये क्या करेगा, डिटरमिन करेगा द सेगमेंट वेयर द सिग्नल शुड बी सेंट, कि कौन से सेगमेंट में सिग्नल ने जाना है, यानी डाटे ने कौन से सेगमेंट में जाना है। तो कहता है जी इट रीड द एड्रेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग कंप्यूटर। तो ज़ाहिर बात है हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई कंप्यूटर डाटा सेंड करता है तो रिसीविंग कंप्यूटर का एड्रेस क्या करता है, अटैच कर देता है। तो ये क्या करेगा, एड्रेस पढ़ेगा कि सेंडिंग कंप्यूटर यानी कौन से कंप्यूटर ने मुझे डाटा सेंड किया है और किस कंप्यूटर के पास जाना है, उनके एड्रेस को रीड करेगा। फिर इफ़ बोथ कंप्यूटर आर इन द सेम सेगमेंट, अगर दोनों कंप्यूटर एक ही सेगमेंट में हैं तो ब्रिज डज नॉट पास द सिग्नल टू द अदर सेगमेंट, तो ब्रिज जो है दूसरे सेगमेंट में क्या करता है, सिग्नल को पास नहीं करता। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा नेटवर्क ट्रैफिक क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। इट रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक एंड इंक्रीज नेटवर्क परफॉर्मेंस, और इससे नेटवर्क की परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ब्रिज के बारे में हमने क्या पढ़ा जी, ब्रिज जो है एक ऐसी डिवाइस है जो कनेक्ट करती है दो नेटवर्क सेगमेंट को, और ये सिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क को कनेक्ट करती है, और जब ये सिग्नल रिसीव करती है तो ये भी डिटरमिन करती है कि ये सिग्नल ने जाना कौन से सेगमेंट में है। तो वो किस तरीके से फैसला करती है, वो देखती है एड्रेस कि रिसीविंग एड्रेस कंप्यूटर जो है वो कौन से सेगमेंट में लाइक कर रहा है। अगर तो रिसीविंग कंप्यूटर जो है वो उसी सेगमेंट में लाइक कर रहा है जिस सेगमेंट से सिग्नल आया है, तो वो उसको पास नहीं करेगा बल्कि वो उसी सेगमेंट में वापस उस सिग्नल को भेज देगा। इस तरीके से नेटवर्क ट्रैफिक क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और नेटवर्क की परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके जी, रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ लैन, लैन के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, उनमें हमने क्या क्या पढ़ा। कम्युनिकेशन मीडिया पढ़ा कि कम्युनिकेशन मीडिया क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होते हैं, राउटर, गेटवे एंड ब्रिजेस क्या होते हैं। तो बेटा फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम फिर आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। ओके, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।